हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, आप सबको सकट चौथ के व्रत की शुभकामनाएं। आज मैंने सकट चौथ का व्रत रखा है, लेकिन आप लोगों तक जब ये वीडियो जाएगी तब तक मेरा व्रत पूरा हो चुका होगा। तो गाइस, ये जो हमारी चाची जी हैं, ये हमारे पड़ोस में रहती हैं और हम सबको जो व्रत की कथाएं यही सुनाती हैं। पहले दादी बामनी थी, वो आ जाती थी कथा सुनाने के लिए, लेकिन अब वो यहाँ से काफ़ी दूर रहने लगी हैं। खेतों में घर बना लिया उन्होंने, और अब वो है ना, उनसे चला फिरा भी नहीं जाता, इसलिए हम सबको कथा ये हमारी चाची जी ही सुना देती हैं। गाइस, बहुत हेल्पफुल हैं चाची जी। किसी भी काम के लिए किसी को भी मना नहीं करती, सबके काम के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, और जबकि खुद बहुत बीमार भी रहती हैं। इनको कभी भी टाइफाइड हो जाता है। तो गाइस, पहले तो मैंने सोचा था कि आपको जो चाची जी ने कहानी सुनाई है उसी की आपको वॉइस सुनाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड रागनी सुन रहे थे, तो उनकी रागनी की आवाज़ में चाची जी की आवाज़ से ज़्यादा तेज़ निकली, तो इसलिए मैं आपको कहानी नहीं सुना पाई। चाची जी ने जो सकट चौथ की कहानी सुनाई थी, और गणेश जी की भी। अगली बार कोशिश करूँगी आपको सुनाने की। तो गाइस, अभी तक चांद निकला नहीं है। रात के 9 बज रहे हैं। अब जाकर देखूंगी चांद निकला है कि नहीं निकला, फिर व्रत खोलूंगी। वैसे करवा चौथ का ही व्रत होता है जिसमें मैं निर्जला व्रत रखती हूँ। बाकी के जितने ही व्रत होते हैं वो सब मैं अपना खा पी कर रख पाती हूँ। मेरे से भूखा नहीं रहा जाता गाइस। तो गाइस, कल की जो जर्नी हमारी चल रही थी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए बताते हैं क्या हुआ फिर। तो गाइस, एमए में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो जो हमारे एमडी सर थे, तो मेरे हस्बैंड और जब एमडी सर बैठते थे तो कहते थे, एमडी सर, मैंने तो बोला हुआ है सबको, हमारी प्रिंसिपल पढ़ने गई हुई है। तो गाइस, एमडी सर ने सोच रखा था कि मेरी ज्वाइनिंग प्रिंसिपल के पोस्ट पर ही करेंगे, क्योंकि उनके स्टाफ में इतना पढ़ा लिखा और कोई भी टीचर नहीं था। गाइस, हमारे जो एमडी सर थे उनकी एक बहुत अच्छी बात थी कि स्टाफ में जो कोई पढ़ता था ना, तो उसके हमेशा हेल्प करते थे। वो उसको टाइम पर सैलरी दे देते थे। कितने ही टीचर थे जो कि पढ़ा भी रहे थे और खुद पढ़ भी रहे थे। जिनमें एक लड़की थी, वो तो 12th करके लगी थी, और 12th करते अपनी जॉब करते करते उसने बीए भी करी और एमए भी करी थी। मैंने भी जॉब करते करते ही बीएड करी थी। और जो हमारी वो दुर्गा मैडम थी ना, वो बीए करके आई थी और जॉब करते करते उन्होंने एमए भी कर ली थी। तो गाइस, काफ़ी अच्छा माहौल था वहाँ का। लगता ही नहीं था कि ना मैं कहीं बाहर हूँ, ऐसा लगता था सारा सब अपनी फैमिली ही है। तो लेकिन गाइस, एक चीज़ होती थी, हम जब स्टाफ में रहते थे तब तो हमें सब अच्छा ठीक रहता था, लेकिन महीने में एक बार हमें ऑफिस में जाना पड़ता था फ़ीस की डिटेल बताने के लिए कि इस बच्चे की फ़ीस आई है, इसकी नहीं आई। गांव का काम है गाइस, फ़ीस भी है ना बहुत मुश्किल से। कई पेरेंट्स तो फसल के ऊपर फ़ीस लटकी रहती कि फसल बिकेगी तभी फ़ीस देंगे। तो गाइस, वो दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था, और हमारे पसीने छूट जाते थे जब हमें ऑफिस में बुलाया जाता था। पता नहीं सर क्या पूछ लें, किसके बारे में पूछ लें। और कभी कभी जब बीच में ही खबर आ जाती थी ऑफिस में जाने के लिए किसी भी दिन, तब तो और मुश्किल काम हो जाता था कि पता नहीं किसकी शिकायत आ गई और एमडी सर किसको डांटने लग जाएं। आखिर को वो ऑनर थे स्कूल के, तो डर तो लगेगा ही। तो गाइस, मेरी एमएड हो गई और मेरी सैलरी डबल करके एमडी सर ने मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट पर रख लिया। तो गाइस, मैंने अप्रैल में ज्वाइनिंग करी थी।
पर मैं 2 महीने ही जॉब कर पाई, अप्रैल और मई। क्या हुआ गाइज, आप कुछ भी कह सकते हो कि मुझे पढ़ाई का घमंड हो गया था या कुछ भी, या फिर मुझे नौकरी से इतना प्यार नहीं था। मेरी एमडी सर से ना किसी बात पे थोड़ी सी तनातनी हो गई, तो मैंने वो जॉब छोड़ दी गाइज। तो 2 महीने मैंने जॉब करी बस। लेकिन गाइज बाद में 1 साल बीत गया, उसके बाद कुछ हालात इतने ख़राब हो गए, मुझे मिड टर्म में अक्टूबर में फिर से ज्वाइनिंग करनी पड़ी। मैं जब गई ऑफिस में 1 साल बाद, तो एमडी सर बहुत खुश हुए, बोले तभी कह रहा हूँ आज बादल कैसे हो रहे हैं, रेनू आई है। मैं कहा हाँ सर। मैं सर बताओ क्या काम करना है। बोले हाँ काम तो मैं आपको दे ही दूँगा। पर गाइज मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मुझे ऑफिस का काम देंगे। जिस ऑफिस में हम लोग महीने में 1 बार भी जाने से हमें डर लगता था, उस ऑफिस में मुझे जितने टाइम भी मैं स्कूल में रहती थी, सारे टाइम मुझे ऑफिस में बिताना पड़ता था। और एमडी सर, वैसे तो प्रिंसिपल का ऑफिस अलग था, लेकिन जो सारा काम था सारा एमडी सर के ऑफिस में ही रखा रहता था। विड्रॉल हो गया, सारी चीज़ें साइन वगैरह करने, तो इसलिए मैंने अपना डेरा भी एमडी सर के ऑफिस में जमाया हुआ था कि बार बार कौन प्रिंसिपल के ऑफिस से बार बार कौन एमडी ऑफिस में आएगा, इस तरह से। तो गाइज जब मैं आई थी प्रिंसिपल की पोस्ट पे, तब तक हमारी जो दुर्गा मैडम थी ना, वो जा चुकी थी। उन्होंने दूसरा स्कूल ज्वाइन कर लिया था। अब स्कूल में पहले जैसा कुछ भी नहीं रह रहा था। बस एक जो मेरी फेवरेट मैडम थी, मतलब जो मेरी सीनियर मैडम, जिनको मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इनसे तू हेल्प ले लिया करना, वो मैडम रह रही थी बस। तो गाइज़ वो अभी भी 2nd क्लास को ही पढ़ाती थी, और जबकि वो प्रभाकर और ओटी पढ़ी हुई थी। लेकिन वही बात है कि ना, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, तो जामवंत जी ने उन्हें अपनी शक्ति याद दिलाई थी। बस उनके में यही कमी रह रही थी। हमारे एक हिंदी के टीचर नहीं मिल रहे थे अपर क्लास को पढ़ाने के लिए, 12th +1 को। और मैं जानती थी ये मैडम जो है ये बहुत अच्छी तरह पढ़ा सकती है हिंदी, लेकिन वो चाह नहीं रही थी। फिर मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स करा कि मैडम आप एक बार ट्राई करके तो देखो। फिर मैडम ने पढ़ाना शुरू कर दिया। एमडी सर ने भी मना करा था कि नहीं ऊपर की क्लास के बच्चे हैं, वो बड़े बच्चे हैं, मैडम से डरेंगे नहीं। मैं सर आप एक बार उनको करके तो देखने दो, नहीं हुआ तो अलग बात है, फिर तो आप कुछ जिसको लाना चाहे उसको ले आना। पर गाइज वो मैडम +1 +2 की हिंदी पढ़ाते पढ़ाते ही रिटायर हुई थी। और इस बात के लिए उन्होंने मेरी बात रखी और मैंने उनकी बात रखी। हम दोनों एक दूसरे के थैंक्स देते हैं। तो गाइज़ ये तो अभी शुरुआत थी ऑफिस में रहने की। मैंने पूरे 2 साल बिताए उस ऑफिस में। बीच में आपको बताती रहूँगी क्या क्या हुआ था। जो बाद का स्टाफ है वो कहता है कि रेनू मैडम की हिम्मत थी जो 2 साल इस ऑफिस में बिता गए। आज तक कोई भी प्रिंसिपल 2 साल तक नहीं रहा है इस ऑफिस के अंदर। मेरी बताऊँ कल गाइज मैंने क्यों वो 2 साल बिताए थे, मेरी क्या मजबूरी थी। तो आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। तो गाइज स्कूल में जो हमारी जो दुर्गा मैडम भी जा चुकी थी, जो मेरी फेवरेट मैडम थी, वो भी जब मैंने सेकंड जब ज्वाइनिंग करी थी प्रिंसिपल की पोस्ट पर, वो भी थोड़े दिन ही रही थी, शायद कुछ 1 महीने। और उसी टाइम गाइस कोरोना भी चला था, तो पूरा स्कूल खाली रहता था, बस मैं और एमडी सर रहते थे ऑफिस में। अब आप पूछोगे कि स्कूल में बच्चे तो थे नहीं, फिर आप क्या करती थी? तो गाइस ये कल बताएंगे आपको, कल की वीडियो में। चलें अब, कल फिर मिलेंगे। मोक्ष के लिए आज मैंने लड्डू बनाए हैं तिल के, अपने लिए तिल की गजक। अच्छा गाइस चलें, नमस्ते।